एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ग्लोबली बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना ज़रूरी है और उसमें भी काफ़ी बार रॉ मटेरियल के प्राइस अप और डाउन होते ही रहते हैं। काफ़ी बार दूसरी कंट्री में रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिल जाता है जो प्राइस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यदि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाला है तो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन के लिए आपको रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना हो सकता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंपोर्ट विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। यस, विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटीज यू कैन इंपोर्ट लीगली। मतलब कि आप लीगली कस्टम ड्यूटी पेड किए बिना मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं यदि आप वो मटेरियल को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने वाले हो तो ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट करो और डोमेस्टिक में भेजो, ड्यूटी नहीं पे करना, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको वो मटेरियल प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाले हैं जो आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए बेनिफिशियल है। उसमें सबसे पहली स्कीम आती है एडवांस ऑथोराइजेशन जिसे बोलते हैं। उसके अंडर में यदि आप प्लास्टिक के कोई मैन्युफैक्चरर और प्लास्टिक का दाना कोई कंट्री सऊदी अरेबिया से लाने वाले हो तो आप पहले से ही एडवांस ऑथोराइजेशन का डीजीएफटी में अप्लाई करो, लाइसेंस निकलवा लो। उसके अगेंस्ट में आपको इंपोर्ट करना है तो आपको कस्टम ड्यूटी, उसके अलावा भी जो कोई भी ड्यूटी होगी वो नहीं लगेगी। इसके अलावा जीएसटी में भी काफ़ी बार आपको बेनिफिट मिलता है। उसका जीएसटी के लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का अपडेट होता रहता है तो वो चेक करना पड़ता है, लेकिन अभी मिल रहा है, जीएसटी का भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली फैक्ट्री में मटेरियल लाओ, उसको प्रोसेस करो और उसको फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विदिन 18 मंथ्स। 1.5 साल में आपको वो बना के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपका जो प्रोडक्ट लाए हैं इंडिया में और प्रोडक्ट इंडिया से जो भेज रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन का रिक्वायरमेंट रहता है जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही एक दूसरी भी स्कीम आती है जिसमें आप यदि कोई शिपमेंट अभी एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसमें रॉ मटेरियल आप डोमेस्टिक का यूज़ कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट शिपमेंट जो आप करोगे उसमें आप इंपोर्ट का रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें सिर्फ कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है। जैसे जो कुछ स्कीम्स रहते हैं उसके हिसाब से आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाओगे और आपको बायर के साथ प्राइस में नेगोशिएशन में अच्छा रहेगा, मार्केट में आप इजीली पेनिट्रेट कर पाओगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कुछ स्कीम्स निकाली है जिसमें आपको आपकी प्लांट मशीनरी को अपग्रेड करना है, कुछ मशीनरी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप विदाउट पेइंग ड्यूटी मशीन इंडिया में ला सकते हो, लेकिन उसका कंडीशन रहता है कि आपको जितनी भी ड्यूटी सेव की है उसको कुछ समय में उसका करीब करीब 6 टाइम्स वैल्यू का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो आप यदि जानते हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है लीगल प्रोसेस में ड्यूटी सेव करने में। ये छोटे छोटे सेविंग्स आपको जो लगते हैं वो काफ़ी बार बिज़नेस सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि आप एडवांस ऑथोराइजेशन के बिना एक्सपोर्ट के लिए प्राइस बिठाने जाओगे तो काफ़ी बायर्स आपको मना कर देंगे, योर प्राइस इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव, ऐसा ही बोल देंगे। ऑलरेडी मुझे इंडिया में ही आपके ही इलाके से काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप सोचोगे तो ये कैसे हुआ। तो वो बंदा जो है वो एडवांस ऑथोराइजेशन का यूज़ कर रहा होगा, वो कोई ड्यूटी पे नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मटेरियल आपके मटेरियल से बहुत ही कम कॉस्ट में एक्सपोर्ट हो सकता है। ये सब हम जो यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं इसमें ऐसी सब चीज़ें बताते हैं ताकि नए एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बायर के साथ डील होने के चांसेस हो जाए। ये ट्रेनिंग में कैसे जुड़ना है उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स।